खाना बनाना इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हमें वो मटेरियल, वो फूड प्रोडक्ट्स, वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? पोलैंड में। क्या हमें बार बार इंडियन ग्रोसरी स्टोर भागना पड़ता है या हम अपने आसपास के पोलिश स्टोर से ही काम चला लेते हैं? अगर आपके भी इस तरह के कुछ कंसर्न हैं और आप आने वाले टाइम में प्लानिंग टू मूव इनटू पोलैंड, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 4 स्टोर्स की जहां आपको इजीली इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के, इंडियन ईटेबल्स के, स्पाइसेस के सब्स्टिट्यूट्स मिल सकते हैं। कुछ कुछ आपको एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा बट विद डिफरेंट ब्रांड, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसके बहुत ज्यादा क्लोज होंगी, आई थिंक एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी, बट यू कैन मैनेज विद दैट प्रोडक्ट। क्योंकि इंडियन स्टोर या इंडियन ग्रोसरी स्टोर जो पोलैंड में है 4 या 5 ही हैं पूरे वॉर्सो में। तो आप पूरे पोलैंड में सोच सकते हैं इंडियन स्टोर्स कितने होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 4 स्टोर्स की जो आपको पोलिश स्टोर्स में ही अपना सारा सामान मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप पोलैंड में ही रह रहे हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। में जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी दैट इज बिद्रोनका। तो बिद्रोनका आपको बहुत इजीली मिल जाएगा वॉर्सो में। अगर मैं आपकी इसकी नंबर्स में आपको बताऊं कि कितने नंबर ऑफ बिद्रोनका स्टोर्स हैं पोलैंड में, तो ये लगभग 2850 यानी कि 2800 से भी ज्यादा स्टोर्स जो है वो पूरे पोलैंड में फैले हुए हैं। वॉर्सो में भी इसकी फूड चेन्स बहुत ज्यादा हैं, एंड बिद्रोनका में सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट या इस तरह के कुछ कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं जो आपको बहुत पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं। तो आपको जो डेली प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपका डेयरी हो गया, लाइक कर्ड हो गया, दही, दूध, देसी घी भी मिल जाता है वहाँ पे, बटर हो गया, आपके डेली के जो यूज होने वाली चीजें हैं, अनियन, टमाटो और मूली, गार्लिक, जिंजर, जो भी आप घर में यूज करते हैं वो सब आपको इस बिद्रोनका स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और ये इतनी ज़्यादा इसकी चेन्स पूरे वॉर्सो में स्प्रेड हैं कि ये हर किसी को कन्वीनियंट भी पड़ता है रीच करने के लिए। तो ये हर किसी के घर के पास एक स्टोर तो होता ही है। बिद्रोनका स्टोर डिफर जरूर कर सकते हैं, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कितना लैंड है उनके पास। बट बेसिक चीज़ें जो आपको हैं, दूध, दही, प्याज और ब्रेड वगैरह जो मैं बोल रही हूँ, एग्स हो गए, जैसे दालें हो गई थोड़ी थोड़ी, वो आपको हर बिद्रोनका ऑफ देयर एरिया। तो ये सबसे पहला यहाँ पे एक स्टोर है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कैरेफोर स्टोर्स। अब ये स्टोर जो है ये पूरे पोलैंड की अगर मैं बात बताऊं, क्योंकि मैंने डेटा अपना पोलैंड के हिसाब से ही कोलेक्ट किया है, सिर्फ वॉर्सो के हिसाब से नहीं, तो लगभग 900 प्लस स्टोर्स हैं। बिद्रोनका के बाद पोलैंड में सबसे ज्यादा जो स्टोर्स हैं वो इन्हीं के हैं, कैरेफोर, एंड इट्स लाइक बिद्रोनका ओनली। यहाँ भी आपको लगभग सब चीजें मिल जाती हैं जो आपकी डेली यूज की होती हैं, ऑल द डेली प्रोडक्ट्स, एग्स, ब्रेड, बटर, कुछ कुछ पल्सेस भी इधर मिलती हैं। जो चीजें यहाँ आपको मिल सकती हैं जो आपको बिद्रोनका में नहीं मिलती हैं वो ये है, जैसे कि कुछ कुछ लोग आप में से पफ्ड राइस खाते होंगे, कुरमुरा या मुरमुरा भी बोलते हैं हम जिसको, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसका टाइप थोड़ा सा अलग होगा, इट विल नॉट बी द लॉन्ग ग्रेन का जो आता है जो हम खाते हैं या जो इंडिया में मिलता है। हालांकि इंडिया में छोटे वाले चावल का भी मिलता है, बट इस स्टोर पे मैं जो लाई हूँ, मैं 1-2 बार लाई थी, वो छोटे चावल का ही था, बट टेस्ट वाज ऑलमोस्ट द सेम। तो पफ्ड राइस यहाँ पे आपको इजीली मिल सकता है। आपको जार्स जो होते हैं रेडीमेड मसालास के, द कोरमा मसाला, शाही पनीर मसाला, चिकन मसाला, जो पेस्ट आते हैं जार बॉटल्स में, वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। जार बॉटल्स में ही होते हैं। आपको यहाँ पे जो रस्क होते हैं या जो हम ब्रेड टोस्ट भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कहीं नहीं मिली थी, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखी। ब्रेड सेक्शन में यहाँ पे रस्क भी अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे आपको साबुदाना भी मिल जाता है जिसको हम टैपियोका सीड्स भी बोलते हैं। साबुदाना कभी कभार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, छोटे छोटे भी यहाँ पे मिलते हैं, मैंने देखे हैं। अगर आप कैरेफोर मार्केट आपके आसपास कोई है तो वो चेकआउट कर सकते हैं आप। ये आई थिंक राइस वाले सेक्शन में ही आपको मिलेगा, राइस एंड मसाला सेक्शन में। लास्ट चीज जो यहाँ पे मेरे को यहीं पे दिखी, जो मेरे को मैक्सिमम जगहों पे नहीं दिखी, वो था साबुत जो हम मसाले यूज करते हैं, जैसे कि दालचीनी हो गया, स्टार वाला एक मसाला आता है वो हो गया, वो मैंने किसी भी स्टोर में, काली मिर्च वगैरह इजीली बिद्रोनका में मिल जाती है। साबुत भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, वो बिद्रोनका में भी मिलता है, तो वो आई एम नॉट काउंटिंग इन दिस। बट जो अलग मसाले इलायची हो गई, काली इलायची हो गई, वो भी आपको इधर कैरेफोर में मिल जाते हैं, छोटे छोटे पाउच में वो मिलते हैं। यहाँ पे बात करना चाहूंगी, पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती हूँ। मुझे यहाँ पे लगभग सब कुछ मिल जाता है। वाई एम काउंटिंग इट एज दैट, अपने उसमें
क्योंकि मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मेरे को यहाँ पे फुटवेयर भी मिल जाते हैं, यहाँ पे शू वेयर भी होते हैं बहुत टाइम, यहाँ पे अपैरल्स भी मिलते हैं, आपको कपड़े भी मिल जाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको एक ही जैसे बिग बाजार होता है इंडिया में, तो उस तरह का ही कुछ आइडिया है। ऐसा नहीं है कि बिद्रोन का और कैरीफॉर में इस तरह का नहीं होता, बट वो डिफर करता है फ्रॉम स्टोर टू स्टोर। किसी एक बिद्रोन का में आपको मिलेगा, किसी एक बिद्रोन का में आपको नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द लिडल में जो है वो मैंने देखा है कि इनका सामान है वो ऑलमोस्ट एक लिडल दूसरे लिडल में सेम ही होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक लिडल में कोई चीज़ अवेलेबल है और वो दूसरे में नहीं है, जबकि बिद्रोन का में ऐसा होता है। तो मेरे को पर्सनली बेस्ट लिडल लगता है। तो अगर आप मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करने वाले हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेली थिंग्स वी कंज्यूम लाइक द मिल्क, बटर, घी या कर्ड, तो आप बिद्रोन का ला सकते हैं। जो इंडियन चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं जो आपको दूसरे स्टोर्स में नहीं मिलेंगी, वो है बेसन, जिसकी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी। ये बेसन थोड़ा सा ग्रेनी होता है, मैंने इसको यूज़ किया था एक बार, उतना ज़्यादा रिफाइंड पाउडर फॉर्म में नहीं होता जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। हाथ से ऐसे 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 करके छानना पड़ता है ताकि वो एकदम जब छन के आए तो बहुत ज़्यादा महीन हो, पाउडर्ड हो, तो आपको उसको जिसमें भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मिलती है ईजिली वो है आटा। बिद्रोन का में आपको अनफॉर्चुनेटली आटा नहीं मिलेगा जो हम लोग खाते हैं, आपको वो कैरी फॉर्म में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक 750 to 850 के बाद वो टाइप बंद हो जाती है। मैंने नहीं देखी किन भी कैरी फॉर स्टोर्स में मैं गई हूँ, लेकिन लिटिल में 1500 to 1850 तक के भी टाइप मिलते हैं। यहाँ पे आटा जो है बेसिकली टाइप के अकॉर्डिंग आता है, जितनी ज़्यादा टाइप होती है उतनी ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस होता है, उतना वो क्लोज होगा आटा का, यानी इंडियन आटे के जो हम यूज़ करते हैं। जितना उसका टाइप कम होता जाएगा, यानी 450, 650, 550, वो मैदा होता जाएगा। उस तरफ को आप जाते जाएंगे 1800, 1600, तो वो ज़्यादा आटा की फॉर्म वाला आपको मिलेगा फ्लार। तो वो भी इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको बेसन यहाँ मिल जाएगा, आपको आटा यहाँ मिल जाएगा। अगर आप जा रहे हैं तो आप ये लेके आ सकते हैं। एक टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी जो मेरे साथ हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है लिविंग स्टोर में कि आप कुछ एक चीज़ लेने जाते हैं, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अवेलेबल होती है, बट आप कभी नेक्स्ट टाइम जाएं वो कभी कभी वो चीज़ वहाँ नहीं होती है। ऐसा केस मेरे साथ बेसन के टाइम पे हुआ है, जब मैं लेके आई थी वहाँ से एक बार। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गई थी, बिकॉज वो 1 kg के पैक में 700 ग्राम्स के पैक में आता है, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गई थी तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो अगर आप आटा, बेसन और ये सब लेने जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट स्टॉक 4 or 5 पैकेट्स। आप जितने लोग हैं उस हिसाब से अपना एटलीस्ट 1-1.5 महीने का स्टॉक करके रख लीजिए, सो दैट आपको बार बार नहीं भागना पड़े ये तो मिल जाता है इजीली हमारे घर के पास पे, कभी कभार नहीं भी मिलता है। तो जब आपको मिल रहा है, ग्रैब फ्यू पैकेट्स। Now the reason I've kept Auchan on 4th number is because of the number of stores of Auchan we have in Poland. Auchan पोलैंड में बहुत कम है, 30-35 स्टोर्स ही हैं पोलैंड में। इसके हर किसी के घर के पास नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे जाना वर्थ गोइंग होगा। आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, लगभग सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो इंडियन कुकिंग के हिसाब से आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑयल, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, दालें हो गई, वो आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाती हैं। नाउ द रीज़न आई एम नॉट एडिंग कौन कौन सी दाल कहाँ कहाँ आपको मिलती है, इसलिए क्योंकि वो चेंज होता रहता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक दाल अगर एक स्टोर में मिल रही है, स्पेशली इन बिद्रोन का, तो आपको नेक्स्ट टाइम भी वो मिलेगी, वो चेंज हो सकती है। आई मीन कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मेन्यू या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स नहीं है जो आएंगे ही आएंगे। मिल्क, कर्ड, बटर ये है, बट पल्सेस चेंज होती रहती हैं बिकॉज दे डोंट कंज्यूम इट मच, तो वो चेंज होता रहता है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, बट आता है। तो जब भी आपको राजमा या येलो वाली मसूर की दाल या वाइट वाले काबुली चने अगर किसी भी स्टोर में दिखे तो आप उसके 3-4 पैकेट उठा लीजिए, ताकि आपके आगे आने वाले 2-3 महीने का काम हो जाए। तो ये था इस वीडियो में। अगर आप मेरी उस फूड सब्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन फूड प्रोडक्ट्स इन पोलैंड की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उधर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सब्स्टिट्यूट्स मिल सकती हैं इंडिया की यहाँ पे पोलिश स्टोर में ही, आपको इंडियन स्टोर बार बार ना भागना पड़े। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप नोटिफाइड रहें। अंटिल वी मीट अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ।